मैं हूँ शशि। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, पहले ये पता होना चाहिए कि हम वर्ण वर्ण क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और शब्द क्या होते हैं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह जिसका कि कोई अर्थ, सार्थक मीन्स अर्थ के साथ, कि जिसका कोई मीनिंग निकले, जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है, शब्द। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने एक, र प्लस ए, ल प्लस अ, ग प्लस आ, अण प्लस ई। तो हमने ये सारे वर्णों को इकट्ठा किया तो इनका समूह इकट्ठा किया हमने, तो नया शब्द बना हमारे पास रेलगाड़ी। तो इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कि कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है, सागर के समान है। एक जिस प्रकार सागर बहुत गहरा होता है, उसी प्रकार से हिंदी भाषा जो है वो बहुत ही विशाल है, जिसमें अन्य भाषाओं की शब्द रूपी नदियाँ आकर जो है वो मिलती रहती हैं और हिंदी भाषा को जो है वो समृद्ध बनाती रहती हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ अन्य भाषाओं से भी ग्रहण करती है, मीन्स लेती है। इसी आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है रचना या बनावट के आधार पर, थर्ड है प्रयोग के आधार पर, और फोर्थ है अर्थ के आधार पर। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशी क्या होते हैं और संकर क्या होते हैं। तो अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। तत्सम और ये तद्भव जो शब्द हैं दोनों ही संस्कृत भाषा के शब्द हैं, दोनों ही संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। लेकिन तत्सम शब्द जो होते हैं वो हिंदी में ज्यों के त्यों ही प्रयोग कर दिए जाते हैं। जैसे होते हैं वैसे का वैसे ही हम हिंदी में प्रयोग कर देते हैं। जैसे भक्ति हो गया, ईर्ष्या हो गया, धन्यवाद, मस्तिष्क, विज्ञान, विश्वास आदि जो है एज इट इज ही हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं कि जब हिंदी में जब तक हम इनको लाते हैं तो इनके अर्थ, इनका रूप जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, कपोत। कपोत संस्कृत का शब्द है, अब हम इसको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो कबूतर लिख रहे हैं, तो ये इसका तद्भव रूप हो गया। तो हम इसको हिंदी में जो है इसका परिवर्तन करके हम लिख रहे हैं। गणना, गणना का मीनिंग गिनती करना। अगम्य, अगम। अटालिका, अटारी। आम्रचूर्ण, अमचूर। अग्नि, आग। आम्र, आम। अंगुली, उंगली। अश्रु, आंसू। ग्रंथि, गांठ। धृत, घी। दधि, दही। कोकिलय, कोयल। कुंभकार, कुम्हार। तो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि इनको हम हिंदी में जब इनका प्रयोग करते हैं तो इनका जो है रूप जो होता है वो बदल जाता है। जिनका हिंदी में रूप बदल जाता है वो होते हैं तद्भव शब्द, और जिनका रूप नहीं बदलता है, एज इट इज ही प्रयोग किया जाता है, वो शब्द होते हैं तत्सम शब्द। गृह, घर। चंद्र, चांद। कूप, कुआं। क्षेत्र, खेत। ग्राम्य, गांव। चूर्ण, चूर्ण। जीभा, जीभ। तृण, तिनका। अंधकार, अंधेरा। अमूल्य, अमोल। अक्षी,
आँख, अर्ध, आधा, एकत्र, इकट्ठा, ऊंच, ऊंचा, चंद्रिका, चांदनी, ज्येष्ठ, जेठ। दक्षिण, दक्षिण, दुर्बल, दुबला, आश्चर्य, अचरज, अंगुष्ठ, अंगूठा, उत्थान, उठान, उज्ज्वल, उजला, कर्ण, कान, काके, कोआ, शीर, खीर, क्षत्रिय, खत्री, ग्राहक, गाहक, चर्म, चाम, छिद्र, छेद, योगी, जोगी, अस्थि, हड्डी, भिक्षा, भीख, पीत, पीला। मस्तक, माथा, नासिका, नाक, मित्र, मीत, दंत, दांत, ओष्ठ, ओठ, मुष्टि, मुट्ठी, मौक्तिक, मोती, वानर, बंदर, व्याघ्र, बाघ, मृत्तिका, मिट्टी, मयूर, मोर, मुख, मुंह, भ्राता, भाई, हृदय, हिये, हस्ती, हाथी। आपने देखा कि जब हम तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं तो एज इट इज ही प्रयोग करते हैं, लेकिन तद्भव का जो होता है रूप हिंदी में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये तत्सम से तद्भव शब्दों का मीनिंग जो है वो हिंदी में लिखते हैं। देशज शब्द, जो शब्द तत्सम या तद्भव ना होकर अपने ही देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आते हैं। कि हमारे देश की में बहुत सारे क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र की बोली जो होती है वो अलग अलग होती है और कुछ न कुछ शब्द जो है वो इनसे लिए गए हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। जो भाषा क्षेत्रीय बोली से लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे टांग, कपास, पेट, लोटा, चूड़ी, पगड़ी, खिड़की आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हम क्षेत्रीय बोलियों से लिए गए हैं। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है। आगत का अर्थ है कहीं से आया हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं उन्हें विदेशी या फिर आगत शब्द भी कहा जाता है। जैसे हिंदी में अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, तुर्की भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से और भी कई भाषाओं का से शब्दों का प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे अरबी में अखबार हो गया, आज़ाद, इंसाफ, औरत, किताब आदि, ये जो शब्द हैं वो अरबी भाषा से लिए गए हैं। और फारसी की से देखो, आबरू, आराम, आफत, आमदनी, आसमान आदि, जो ये फारसी भाषा से लिए गए शब्द हैं। तुर्की भाषा से कैंची, चाकू, चेचक, चम्मच, तोप, दरोगा आदि बहुत से शब्द और भी हैं जो तुर्की भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कोर्ट, जज, स्कूल, रेलवे स्टेशन आदि जो है बहुत से शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। और अन्य भाषाओं के शब्द हैं, जैसे बम शब्द है वो डच से लिया गया है, चाय शब्द है चीनी से ले गया है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, काजू फ्रेंच का शब्द है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं और हम उनका हिंदी में प्रयोग किए करते हैं। अब और है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हों, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हों वह संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बे प्लस डोल, बेडोल, ये दो भाषाओं के शब्द हैं जो हमने इनको इकट्ठा किया है, दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द हैं। लाठी प्लस चार्ज, लाठी चार्ज, बीमा प्लस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी आदि
ऐसे दो भाषाओं के मेल से जो बने शब्द होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। अब दूसरा शब्द था हमारा रचना या बनावट के आधार पर। रचना और बनावट के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। रूढ़, रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसिद्ध। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। अगर हम इनको खंड का मीनिंग अलग अलग करना, अगर ऐसे शब्दों को अलग अलग कर दिया जाए तो उनका कोई मीनिंग जो होता है वो नहीं निकलता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इनको टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे हाथी, हाथी अगर इनको अलग अलग करके देखो, हा और थी, ये तो वर्ण बन गए, इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इनके अर्थ सार्थक अर्थ जो है वो नहीं निकल रहे हैं। ये जो है इनके खंड भी नहीं किए जा सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हाथी हो गया, घोड़ा, चांद, छत, द्वार, सेवा, फल आदि। अगर हम इनको अलग अलग करने की कोशिश करते हैं तो इनका कोई मीनिंग जो है वो नहीं निकलता है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द, योग का मीनिंग जोड़, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना गया शब्द। जो शब्द एक या एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्दों के खंड भी किए जा सकते हैं, मीन्स इनको अलग किया जा सकता है। और यौगिक शब्द की रचना भी तीन प्रकार से की जा सकती है। आप यौगिक शब्द बनाते समय तीन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला है हमारा दो मूल शब्द जो रूढ़ होते हैं, अपने अपने स्वतंत्र होते हैं, शब्दों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार, ठीक है। रसोई प्लस घर, रसोई घर। तो ये दोनों शब्द जो थे रूढ़ थे। इन दोनों रूढ़ शब्दों को मिलाकर जो है नया शब्द जो बना है वो यौगिक कहलाता है। और दूसरी बात जो है, मूल शब्द में किसी प्रत्यय का प्रयोग करके भी हम यौगिक शब्द का प्रयोग बना सकते हैं। जैसे मानव प्लस ता प्रत्यय जोड़ दिया हमने तो ये हमारा नया शब्द बना मानवता। पशु प्लस त्व तो पशुत्व। तो ये हमने इसमें प्रत्यय जोड़े हैं तो प्रत्यय जोड़कर जो है वो नया शब्द जो है बना, तो ये भी यौगिक शब्द कहलाएगा। और तीसरा होता है मूल शब्द से पहले किसी उपसर्ग का प्रयोग करके, या आप उपसर्ग का प्रयोग करके भी नया शब्द बना सकते हैं। जैसे अ प्लस हिंसा, अहिंसा, अप प्लस कीर्ति, अपकीर्ति। तो जो उपसर्ग लगाकर भी जो है हम यौगिक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब तीसरा होता है हमारे पास योग रूढ़। योग का मीनिंग ये भी दो शब्दों से मिलकर बना गया है, लेकिन जो ये दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बना गया है आगे चलकर आगे जो नया शब्द बनता है वो अपने आप में रूढ़ हो जाता है, मीन्स स्वतंत्र हो जाता है, विशेष बन जाता है। वो क्या कहलाता है? योग रूढ़। यौगिक शब्द कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं पर वे किसी एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, कि इनके ये आगे जो होते हैं दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन जब इनका जो अपना मीनिंग निकलता है वो कोई विशेष अर्थ देता है, वो अपने आप में स्वतंत्र रहता है। वो क्या कहलाता है? योग रूढ़। जैसे जलज, जलज का मीनिंग जल प्लस ज से बना गया है, जलज। तो जल का मीनिंग जल में पैदा होने वाला क्या होता है? कमल। ये विशेष अर्थ दे गया, जलज जो है वो विशेष अर्थ दे गया। निशाचर, निशाचर, निशा मीन्स रात, चर मीन्स घूमने वाला, रात में घूमने वाला। रात में कौन घूमते हैं? राक्षस। ये भी विशेष बन गया। तो जो इससे जो नया शब्द बनता है वो अपने आप में रूढ़ हो जाता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, मीन कौन? रावण। तो ये विशेष बन गया, तो ये भी क्या हुआ हमारे पास? योग रूढ़। तो दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन आगे जो नया शब्द जो बनता है वो कोई विशेष अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है? योग रूढ़। थर्ड है हमारा अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक क्या होते हैं? सार्थक शब्द ऐसे शब्द कोई जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। सार्थक, सार्थक का अर्थ क्या है? अर्थ के साथ, कि ऐसे शब्द जिनका कोई मीनिंग निकलता है, जिनका कोई अर्थ होता है, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, कमल, पर्वत आदि, कि इनके कोई ना कोई अर्थ है, तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जो ऐसे शब्द, ऐसे वर्णों को जो मिलाकर जो शब्द बनता है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, वंडा, वास्ता आदि, जो इनका कोई मीनिंग जो है वो नहीं निकल रहा है, ऐसे जो शब्द कहलाते हैं वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। फोर्थ है बच्चे, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार जो होता है वो परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो है ये विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे लड़का को हम लड़की में प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन से हम बहुवचन में बदल कर सकते हैं। हम उनकी काल, वर्तमान काल से भूतकाल या भविष्य काल में परिवर्तन कर सकते हैं। जो है क्रिया, क्रियाकर्ता के अनुसार हम बदल सकते हैं। तो जिनके लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार जो होता है वो परिवर्तन होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा होता है बेटा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? जिनके रूप जो होते हैं वो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार जो होते हैं वो नहीं बदलते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द जो होता है वो कहा जाता है। ये अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय। अव्यय के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, कि इनके जो है लिंग, वचन, कारक और काल में किसी में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा शब्द विचार। शब्द विचार मीन्स पहला वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और जब हम इन वर्णों का हम इकट्ठा करते हैं, जब इनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। नंबर 1, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब स्रोत के आधार पर हमने पढ़े थे, इसके 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन तत्सम शब्दों का प्रयोग हिंदी में एज इट इज ही प्रयोग किया जाता है, और तद्भव शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके रूप में जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है, तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज जो दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय बोलियों से जो शब्द लिए जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहा जाता है, मीन्स दूसरी भाषाओं से लिए गए आए हुए जो शब्द होते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। और संकर क्या होता है? संकर होता है जो दो भाषाओं के मेल से जो नया शब्द बनता है वो संकर शब्द कहलाता है। दूसरा हमने पढ़ा रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका प्रसिद्ध शाब्दिक अर्थ होता है प्रसिद्ध, मीन्स ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनके खंड जो है वो नहीं किए जा सकते। अगर आप इनके खंड करते हैं तो उनका कोई अर्थ जो होता है वो नहीं निकलता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और तीसरा था हमारा योग रूढ़, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन आगे चलकर ये कोई विशेष अर्थ देते हैं। ये शब्द जो होते हैं कोई विशेष अर्थ में बदल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। तीसरा हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने पढ़ा इसके 2 भेद होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं,
नंबर वन है हमारे पास सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कि कोई अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द जिनका कोई मीनिंग निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और निरर्थक शब्द जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग नहीं निकलता है, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। फोर्थ था हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिनके लिंग, वचन, कारक और काल में जो होता है वो परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो है वो अविकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और काल में कोई भी परिवर्तन